सी दिस इज अवर पोएम वाटर ओ वाटर, है ना। ये इसका टाइटल क्या है, वाटर ओ वाटर। चलो हम इसको आगे पढ़ते हैं। हाँ, I will wash my face with water, said मुन्ना to his नानी। मुन्ना ने अपनी नानी को क्या बोला, I will wash my face with water, मैं अपना फेस वाटर से वॉश करूँगा, है ना। ठीक है, फिर we all quench our thirst with water, we are all alive because of water, water has been with us for ages, its story can fill so many pages। हाँ, अभी मुन्ना की नानी ने क्या बोला, वी ऑल क्वेंच अवर थर्स्ट विथ वाटर। क्वेंच यानी सेटिस्फाई करते हैं, है ना। हम अपनी जो प्यास होती है ना वो बुझाते हैं, उसको बुझाने को क्या बोलते हैं, क्वेंच। वी ऑल क्वेंच अवर थर्स्ट, हमारी प्यास बुझाते हैं विथ वाटर। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर, हम लोग अलाइव, अलाइव यानी जिंदा, हम सब लोग जिंदा कैसे हैं, वाटर की वजह से। अगर वाटर नहीं हो तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं, नो। अगर वाटर नहीं होगा तो वेजिटेबल्स ग्रो नहीं होंगे, क्रॉप ग्रो नहीं होगा, हमारे पास पीने का पानी नहीं होगा, हमारे पास वॉशिंग क्लीनिंग उसके लिए भी पानी नहीं होगा, तो बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ेंगे। आप सोचो अगर 2-3 दिन पानी घर में नहीं आता है तो क्या होता है ना, नहाने को नहीं मिलता, है ना। मम्मी क्या बोलती है, आज वो बेडिंग के लिए मत जाना, डोंट टेक बैथ, है ना, आज पानी ही नहीं है, कपड़े भी नहीं धोएंगे, बर्तन भी नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे हम, जितने भी कपड़े हैं सारे 1 बाय 1 पहन लिए, उसके बाद फिर तो गंदे कपड़े पहनेंगे तो बीमार हो जाएंगे, है ना, स्किन डिसीज होंगे, फिर नहाएंगे नहीं तो भी प्रॉब्लम्स होगी, है ना, बदबू आती है, फिर हमको डिसीज भी होते हैं, तो एवरीडे हमको बेथिंग करना पड़ता है ना, नहाना पड़ता है, कपड़े वॉश करने पड़ते हैं, फिर यूटेंसिल्स भी गंदे होंगे तो गंदे बर्तन में फिर से खाना खा सकते हैं नहीं। तो पानी के बगैर पॉसिबिलिटी है क्या जिंदा रहने की, नो, है ना। यस, तो क्या बोलते हैं, वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर, वाटर हैज़ बीन विथ अस फॉर एजिस, एजिस यानी बहुत सालों से पानी हमारे साथ है। सबसे पहले पानी था, इसी की वजह से हम लोग आए, है ना। अर्थ पे लाइफ क्यों है, हमारी ओनली अर्थ ही एक ऐसी प्लेनेट है जिसके ऊपर पानी है, और पानी है उसकी वजह से ही लाइफ भी है, वरना कोई जीवन होता ही नहीं अर्थ के ऊपर, है ना। ओनली प्लैनेट है वो कि जिसके ऊपर वाटर है, ठीक है ना। ओके, चलो, इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। अगर हम वाटर की स्टोरी लिखने बैठे ना, वाटर के बारे में लिखने बैठे तो बहुत सारे पेजेस भर सकते हैं हम, लिख 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 के इतना सारा वाटर के बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है। इतना सारा उसका इम्पोर्टेंस है। ओके, समवेयर इट इज ड्यू, ड्यू यानी पता है आपको, आपने ओस देखा है, शबनम देखा है, अपनी छोटी छोटी बूंदे, है ना, जैसे बहुत ठंडी ठंडी होती है ना, उस वक्त आप मॉर्निंग में देखना फ्लावर्स पे, फिर छोटे छोटे ग्रास पे छोटी छोटी बूंदे होती है ना पानी की, वो कहाँ से आती है, उसको ड्यूज बोलते हैं। जो एयर में जो वाटर होता है ना वो उस पर जम जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्यूज। आपके जैसे आपने कभी देखा होगा कि पापा की गाड़ी पे भी छोटी 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 बूंदे 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 जैसे ओस जम जाती है, फिर पापा उसको क्लीन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्यू, है ना। तो समवेयर इट इज़ ड्यू, कहीं कहीं पर वो ड्यू के फॉर्म में है, समवेयर इट इज़ स्नो, कहीं कहीं पर वो स्नो के फॉर्म में है। जैसे कि हम हिमालयाज पे जाएंगे या ऐसे प्लेसेस पे जहाँ जाएंगे जहाँ पे स्नो है, तो पानी वहाँ पे कैसे है, कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। मैंने बताया ना आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, है ना। तो वहाँ पे क्या दिखता है, पानी कैसे बैठा है, स्नो बन के, है ना, माउंटेन के ऊपर। स्ट्रीम इज ऑल्सो वाटर, एज यू नो। स्ट्रीम जो होती है ना, झरना, वो भी एक फॉर्म है वाटर का, है ना, वो भी वाटर ही, वो वाटर ही देता है, वो भी वाटर कहलाता है, झरना, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी, बहुत सारे फॉर्म्स है उसके, बहुत सारे स्वरूप है उसके, दैट इज व्हाट सेज माई नानी, जो मेरी नानी ने मुझे बताए, है ना। चलो, कौन कौन से, द रिवर फ्लोज, है ना, फ्लो यानी बहती है, रिवर बहती है ना, रिवर यानी नदी। द वाटरफॉल सिंग्स, देखो ऊपर बहुत पहाड़ी से रिवर जब नीचे पड़ती है ना
तो वो फॉल बन जाती है, धोध, जिसको हम धोध बोलते हैं, है ना, वाटरफॉल। तो वो जैसे ऊपर से जब नीचे आता है ना तो ऐसे मस्त आवाज़ आती है ना उसकी, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि वाटरफॉल सिंगिंग कर रहा हो, है ना। तो द रिवर फ्लोज, रिवर बहती है, वाटरफॉल सिंगिंग करता है, एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स, लेक में पानी होता है ना, स्वेल होता है ना, ऐसे बहता है उछल के, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वेल्स। स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स यानी क्या, स्प्रिंग यानी जो हॉट वाटर जहाँ से जमीन में से बाहर निकलता है ना, ऐसे छोटे छोटे उसके पडल्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग्स बोलते हैं। उसको गुजराती में बोलेंगे गरम पानी ना झरा। यहाँ पे गुजरात में टुआ टिम्बा करके एक प्लेस है, वहाँ पे है, कभी आप घूमने जाओ तो देखना, तो उसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग। ओके, यस। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट, अर्थ के ऊपर लाइफ किसकी वजह से है, वाटर की वजह से। तो वाटर ने क्या किया, अर्थ के ऊपर लाइफ को बनाया, ठीक है ना, ब्रॉट यानी बनाया, लाया। ओके, वाटर फील्ड्स एंड लाइट दे गॉट, वाटर, एक मिनट, हाँ मैं अपना ये नीचे कर लूँ, पानी ने फील्ड्स को भी वाटर दिया और फिर क्या हुआ, सबको लाइफ मिली, है ना। बट वेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड, हाँ लेकिन जब वाटर गुस्सा हो जाता है ना, तो क्या बन जाता है, ब्रेक्स इन फ्लड, वो क्या बन जाता है, जैसे बाढ़ आती है ना, हम बोलते हैं ना पूर આવ્યું છે, બહુ જ બધું પાણી પડે, બહુ જ બધો વરસાદ પડે, તો શું થાય, એ વરસાદનું બધું પાણી ભેગું થઈને પૂર બનીને આવે, હે ને, બાढ़ બનીને આવે, તો બધા ગામમાં શહેરમાં બધે પાણી જ પાણી ભરાઈ જાય, હે ને, આપણે ચાલી બી ના શકીએ, ઘરની બહાર બી ના નીકળી શકીએ, ઘણા બધાના તો ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જાય, નાના નાના કાચા ઘર હોય તો બધા पानी में तनाईने जता रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लड। क्या बोलते हैं, फ्लड। इंग्लिश में फ्लड बोलते हैं, गुजराती में पूर बोलते हैं, हिंदी में बाढ़ बोलते हैं। तो जब वाटर गुस्सा हो जाता है तो क्या करता है, बाढ़ बन के आता है, फ्लड बन के आता है और सब कुछ अपने साथ ले जाता है, बहुत सारा हमको हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है ना। ओके, देन बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड, ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क। मिसफॉर्चून मतलब बदनसीब, है ना, बहुत बुरा हाल, जिसको क्या बोलेंगे, मिसफॉर्चून, ग्रेट मिसफॉर्चून। जब वो फ्लड बन के आता है तो हमारे लिए क्या बन जाता है, ग्रेट मिसफॉर्चून बन जाता है ना, बहुत बड़ी मुसीबत बन के आ जाता है। इट ऑलवेज वर्क्स, वो हमेशा, अगर इसीलिए हमें पानी को है ना सेव करना चाहिए, उसका मिस यूज़ नहीं होना चाहिए, है ना, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रशिंग करते हैं ना तो वाटर टैप को ऑन रखते हैं, ऐसे रखना चाहिए, कभी नहीं रखना चाहिए। हमको पहले ब्रशिंग कर लिया, फिर जब हमको गार्गलिंग करते हैं, है ना, गार्गर करते हैं ना, पानी वो करके साफ करते हैं ना, उसको गार्गलिंग बोलते हैं। ऐसा करना हो ना तभी उसको चालू करो, फिर उसको बंद कर दो वाटर टैप को, जितना ज़रूरी पानी है उतना ही लो, है ना, फालतू का वेस्ट जाएगा, फिर वो गटर में चला जाएगा, फिर वो क्लीन वाटर फिर से कहाँ से लाएंगे हम, तो हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब नहाने जाते हैं ना तो पानी से खेलते रहते हैं, पहले ऐसे पानी लेंगे, गिराएंगे, इधर गिराएंगे और वाटर टैप चालू ही रखेंगे, 2-3 बकेट पानी ऐसे ही वेस्ट करेंगे, फिर नहाएंगे। तो ऐसा करना चाहिए, नो, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लीन वाटर है ना अर्थ के ऊपर बहुत कम है। अगर हम सारा वेस्ट कर देंगे ना तो बहुत कुछ सालों के बाद हमको क्लीन वाटर नहीं मिलेगा इतना अच्छा, है ना। जो वाटर टेबल है ना उसमें भी वाटर बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तो वाटर अगर वेस्ट करोगे तो इन फ्यूचर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, बहुत सारी मुश्किलें हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए वाटर को वेस्ट करना नहीं चाहिए। ओके, तो वाटर कहाँ से मिलता है वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ा हमने, फिर फॉर्म्स ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर में क्या आया, वी गेट वाटर फ्रॉम well, river, stream, springs, rain and ponds, lake, sea, etc. बाकी वो सब जगह से पानी मिलता है। और 3 forms of water, solid, liquid and gaseous। solid में क्या आएगा, आइस, लिक्विड में क्या आएगा, वाटर, है ना, एंड गैसियस में वाटर वेपर। 3 forms of water वो पढ़े, वाटर साइकिल पढ़े, है ना, वाटर साइकिल पढ़े ना, यस। एंड वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। ये इस लेसन का क्या है, मॉरल है। मॉरल यानी
मॉरल यानी कि जिसमें से हमको सीख मिलती है। ये पढ़ने के बाद हमको क्या सीखना है? ये पढ़ने के बाद हमको यही सीखना है कि वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड सेव वाटर, है ना। वेस्ट नहीं करना है, सेव करना है। ओके चलो अभी ये क्वेश्चन है। डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर? जैसे मैंने आपको सुनाई ना, वैसे आपको कोई आती है? अगर आती है तो आपको गानी है, रिसाइट करनी है उसको। रिसाइट यानी गाना, गीत गाते हैं ना उसको रिसाइटेशन बोलते हैं। ओके, विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर? पोएम्स में कौन कौन से आए थे प्लेसेस जहाँ पे हमने वाटर को देखा कि इसमें वाटर है? तो देखो कौन कौन सा था, देखो आप। स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम था ना, स्नो, ड्यू, वो सब फॉर्म्स ऑफ वाटर है ना। यस, वाटरफॉल, रिवर, वो सब आए थे ना। स्प्रिंग, ये सारे वर्ड्स आए ना, तो वो सारे वर्ड्स आपको लिस्ट आउट करने हैं याद करके। ओके नाउ देखो, टिक द एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज नीडेड। कौन सी एक्टिविटी, कौन सा काम करने के लिए पानी चाहिए? वाटर, यू नीड वाटर, तो यू हैव टू टिक हियर। टू प्ले, प्ले करने के लिए वाटर चाहिए? नहीं। टू राइट, लिखने के लिए चाहिए? नो। टू सिंग, गाना गाने के लिए चाहिए? नो वे। टू मेक टी, बोलो, टी बनाते तो उसमें पानी थोड़ा सा डालते हैं ना? यस। टू रो बोट, बोट चलानी हो आपको तो पानी के बगैर चला सकते हो? नो। तो पानी इसके लिए तो हमको चाहिए, है ना। बोट रो करने के लिए चाहिए। एंड देन नीड डो, क्या लिखा है? नीड डो, नीड यानी आटे गूंदने के लिए, है ना। आटा गूंदने के लिए चाहिए ना। मम्मी रोटी बनाए तो उसके पहले क्या करती है? फ्लावर लेती है ना, व्हीट फ्लावर लेती है, उसमें वाटर डालती है, फिर ऐसे 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 करके फिर उसको नीडिंग करती है, फिर उसके बॉल्स बना के उसको रोल करके चपाती बनाती है। तो नीड डो मतलब आटो गूंदो, लोट बांधिए ना, यानी नीड डो क्या है? बराबर, टू नीड डो, तो उसके लिए वाटर चाहिए ना। यस, वी नीड वाटर टू नीड डो। ओके, देन नीचे के देख लो फिर। टू रन फैन, पंखा चलाने के लिए? नो। टू पेंट पिक्चर, सोचो सोचो, अगर वाटर कलर लोगे तो चाहिए ना। यस। टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करना है तो ऑफ कोर्स वाटर चाहिए, है ना। वी नीड वाटर टू ग्रो प्लांट्स। ओके, नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर। क्या क्या कर सकते हो वाटर के बगैर? आप रनिंग कर सकते हो, आप प्लेइंग कर सकते हो, आप गाना गा सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, है ना। यू कैन जम्प, यू कैन सिंग, यू कैन स्कीप विदाउट वाटर। इसके लिए वाटर की ज़रूरत नहीं है। तो हियर यू हैव टू राइट डाउन दैट वर्ड्स, जो जो आप कर सकते हो विदाउट वाटर वो आपको इधर लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट, यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप वाटर के बगैर नहीं कर सकते हो, तो बाथ, है ना, बेदिंग। अगर हम ऐसे बोले कि वर्ड के फॉर्म में बोले तो बेद बोलते हैं, और नाउन के फॉर्म में बोले तो बाथ बोलते हैं, है ना। स्नान यानी बाथ, और नहाना, स्नान करना, तो उसको बेद बोलेंगे। ओके, तो आप कौन कौन सी एक्टिविटी के लिए वाटर चाहिए? फॉर बेदिंग, नहाने के लिए चाहिए। टू ड्रिंक, टू बेद, टू स्विम, टू कुक, खाना बनाने के लिए। देन टू क्लीनिंग करने के लिए। टू कुक, वो तो आ गया। फिर टू वॉश यूटेंसिल्स, है ना, वो सब कुछ करने के लिए वाटर चाहिए ना। टू ग्रो प्लांट्स ग्रो करने के लिए भी चाहिए। तो यू हैव टू राइट दिस एक्टिविटीज हियर। ओके, वो सारी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है जिसके लिए आपको वाटर चाहिए। यू नीड वाटर। ओके, वाटर मोर और लेस, arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that need the most water. यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी है, उसको आपको अरेंज करके लिखना है कि कौन सी एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, उसके बाद थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, उससे कम कम कम, ऐसे लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है। एक तो दिया है टू बेथ, इसको बाथ नहीं बोलते, हाँ टू बेद बोलते हैं। ओके, BATH बाथ होता है, बाथ का मतलब होता है स्नान, एंड BATHE बेद होता है, मतलब नहाना, स्नान करना। ओके, तो टू बेद, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड, टू नीड द डो। तो फर्स्ट क्या आएगा? ये आएगा, वाटर द फील्ड,
ये फर्स्ट में लिखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फील्ड में क्रॉप ग्रो करने के लिए बहुत सारा पानी, सबसे ज़्यादा पानी उसके लिए चाहिए, तो जो सबसे ज़्यादा चाहिए वो पहले लिखना है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा क्लीन हाउस, है ना। हाउस क्लीन करने के लिए हमको जैसे कि कप वॉश, क्लोथिस वॉश किए, यूटेंसिल वॉश किए, तो उसके लिए पानी लगता है ना, पूरी एक टैंक भर के लगता है। ओके, देन यू हैव टू राइट डाउन टू बेथ, है ना। उसके बाद नहाने के लिए एटलीस्ट 1 बकेट चाहिए। ओके, देन टू ड्रिंक करने के लिए भी चाहिए, है ना, एक जग जैसा पानी पूरे दिन में आप पी जाते हो। ओके, देन टू नीड अ डो, ये यहाँ पे लिखना है, यानी आटा गूंदने के लिए तो 1 गिलास पानी ना। ओके, तो जैसे सबसे ज़्यादा चाहिए उसको पहले लिखना है, उसके बाद उससे कम वाला, उसके बाद उसके भी कम वाला। तो फील्ड में क्रॉप ग्रो करने के लिए फर्स्ट आएगा, है ना। फिर क्लीन द हाउस, है ना, झाड़ू पोछा करना है। क्लीन द हाउस में सब कुछ आ गया, ठीक है ना। हाउस का क्लीनिंग करेंगे, फिर हाउस में जो कपड़े गंदे तो उसको भी वॉश करेंगे, बर्तन गंदे तो उसको भी वॉश करेंगे, तो क्लीनिंग के लिए तो वो सेकंड पे आएगा। थर्ड क्या आएगा, बेथ, है ना, नहाने के लिए चाहिए, उससे कम पानी चाहिए। फिर उससे भी कम किसके लिए चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए। और उससे भी कम किसके लिए चाहिए, टू नीड डो, है ना, आटा गूंदने के लिए। समझ में आ गया, ऐसे लिखना है। नाउ से दिस, in the poem you read about river, waterfall, lakes and springs. We get water from all these places. From where do you get water? Put a circle around those places that are either in your house or around it. आपको ये पोएम में समझने मिला ना कि हम पानी कहाँ कहाँ से हमको मिलता है। ओके, तो ये सारे हैं लेक, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, वाटरफॉल, हैंड पंप, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग, ये सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ से हमको वाटर मिलता है। तो आपके घर में या आपके घर के आसपास इसमें से क्या क्या है जो है जहाँ से आपको पानी मिलता है, उसको आपको सर्कल करना है। ओके, तो हमारे यहाँ लेक है ना, आनंद सरोवर है। फिर वेल, हाँ, पाटन में कहीं ना कहीं वेल तो होंगे, है ना। फिर ट्यूबवेल भी है, सोसाइटीज़ में होते हैं जिसको हम बोर बोलते हैं। ओके, पॉन्ड भी होगा नज़दीक में। वाटरफॉल नहीं है तो उसको हम सर्कल नहीं करेंगे। वाटरफॉल है 2 की पाटन में नहीं। हैंडपम्प वो भी कहीं ना कहीं होगा पाटन में। रिवर, यस, रिवर है ना, सरस्वती रिवर है, उसमें पानी नहीं आता पर रिवर तो है ना, यस। स्ट्रीम यानी छोटा सा झरना, वो नहीं है। वाटर टैप तो है, टैंक तो है, ठीक है ना। सी तो नहीं है, हॉट वाटर स्प्रिंग भी नहीं है ना, गर्म पानीनो झरो है कि यहाँ नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपको यू हैव टू सर्कल दिस वर्ड्स। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर? आपने देखा है जमीन में से गर्म पानी बाहर आता हो, ऐसा कहाँ देखा है? अगर देखा है तो लिखना है। मैंने आपको बोला मैंने देखा था टुआ टिम्बा में, अगर आपने देखा है तो आपने हाँ लिखना, ठीक है। डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? कोई रिवर आपके सिटी के नज़दीक से जाती है? तो मैंने बताया ना, सरस्वती रिवर है ना, जब हमें जाओ डैम पर, जब बारिश होती है ना, बहुत सारा पानी आता है तो सब बोलते हैं ना कि डैम ओवरफ्लो हुआ है, तो हम देखने जा रहे हैं। आप भी गए होंगे कभी, है ना। तो वो कौन सी रिवर है? सरस्वती। इफ़ यस राइट इट्स नेम, आपको उसका नेम लिखना है। विच रिवर? सरस्वती, है ना। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? आपको और कोई रिवर्स के नेम पता है? जैसे मुझे पता है गंगा, यमुना, फिर है नर्मदा, तापी, मही, साबरमती, बनास, बहुत सारी नदियाँ हैं। आपने कोई देखी है और आपने कुछ नाम सुने हैं तो यू हैव टू राइट डाउन हियर। ओके, यस, यहाँ पे उसके नेम लिखने। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आप अपने घर पे आपको पानी कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द वाटर टैप, है ना, कॉरपोरेशन की जो वाटर टैप है उसमें से। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? आपको अपने घर से फार दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, और अगर जाना पड़ता है तो कितना टाइम लगता है वो पानी लेके आने में? सी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर पे कनेक्शन नहीं होता है, तो उन लोगों को कॉरपोरेशन का जो कॉमन कनेक्शन होता है ना, सोसाइटी के बाहर, या वो जो उनके जो स्लम एरिया वाले होते हैं ना, जो वहाँ पे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, उनके पास वाटर कनेक्शन नहीं होता है, तो वो लोग पानी लेने के लिए दूर जाते हैं। कुछ ऐसे विलेजेस भी हैं
जहाँ पे पानी नहीं मिलता तो वो बहुत दूर दूर पानी लेने जाते हैं। आपने कभी देखा होगा, है ना, बस में बैठे हुए कि लोग ऐसे मटके सर पे उठा के चल के जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पानी लेने जाते हैं, है ना, उनके घर पे पानी नहीं आता है। तो अगर आपने कभी ऐसी सिचुएशन देखी हो या ऐसा हो तो आपको लिखना है ना। हम जो सिटी में रहते हैं उनको ये इश्यूज़ नहीं होते हैं, पर फिर भी अगर कोई ऐसा है तो वो लिख सकता है। जैसे कि किसी का घर विलेज में है, वो वैकेशन में जाते हैं, वहाँ पानी लेने दूर जाना पड़ता है, तो यू कैन राइट डाउन हियर, आप लिख सकते हो। यस। देन डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? आप और आपके नेबर एक ही जगह से पानी लाते हो? हमारा तो घर पे ही आता है ना। यस, पर कुछ लोग जाते हैं, किसी का अलग अलग भी होता है। जैसे कि मेरे घर पे आरओ सिस्टम लगी है, तो मेरा वो ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से आता है? मैं आरओ की टैप ऑन करके लेती हूँ। मेरे नेबर है, उनके घर पे आरओ सिस्टम नहीं है, वो क्या करते हैं, मिनरल वाटर्स की बॉटल्स मंगवाते हैं। तो हमारा पानी लेने का प्लेस चेंज हो गया ना, है ना। तो वो भी ऐसे भी हम सोच सकते हैं। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें वाटर को स्टोर क्यों करना पड़ता है? अगर वाटर 3-4 डेज तक अगर ना आए कॉरपोरेशन के कनेक्शन में तो बहुत दिक्कत होती है ना। घर पे पानी ख़त्म हो जाता है, फिर मम्मी क्या बोलती है, पानी कम यूज़ करना, डोंट वेस्ट, पानी नहीं है, ख़त्म होने आया है ना। फिर टैंकर्स मंगवाने पड़ते हैं हमको, ऐसा होता है ना कभी। तो इसके लिए हमें वाटर को स्टोर करके रखना पड़ता है ना, क्योंकि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हु फैचेस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस? आपके घर में पानी कौन भरता है, वो आपको लिखना है, ठीक है ना। जैसे सुबह उठ के कोई यहाँ पे अभी तो हम वाटर को फैच तो करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, कुएं में से निकालने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं, पर फिर भी हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी आता है ना, सुबह आता है या नून को आता है। तो कभी कभी दादी उठते हैं या मम्मी उठती है, फिर पानी भरती है ना। तो आपके घर में कौन करता है ये, वो आप बताना। देन आर द सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सी बिफोर मैनी ईयर्स, बहुत सालों के पहले ऐसा होता था कि सब लोग पानी भरने के लिए कहाँ जाते थे, वाटर फैच करने के लिए वेल यानी कुआं, है ना। अपने जो घर से नज़दीक का जो कुआं होता था वहाँ पे लोग पानी भरने जाते थे। फिर वहाँ पे क्या होता था, जैसे कि ब्राह्मण है, पटेल है ना, ऐसे अलग अलग जाति के लोग होते हैं ना, तो हर जाति के लिए अलग जगह रहती थी। ब्राह्मण लोग ऐसा सोचते थे कि हम किसी को टच नहीं करेंगे, है ना। फिर बनिया मतलब वैश्य, तो ऐसे अलग अलग जाति के लोग सब वहाँ पर जाते थे। पर कुछ लोगों को अलाउड नहीं किया जाता था, जैसे कि जो स्वीपर्स होते हैं, जो हरिजन होते हैं ना, जो स्वीपिंग का काम करते हैं, तो ऐसे जो लोअर कास्ट होते थे तो उन लोगों को वहाँ पे जाने को नहीं मिलता था, पानी भरने के लिए अलाउड नहीं था। अगर वो वहाँ पर पानी भरने जाते तो उनको पनिशमेंट मिलती थी, है ना। बहुत सालों पहले ऐसा होता था। तो अभी भी मे बी शायद बहुत इंटीरियर छोटे छोटे विलेजेस में ऐसे प्रैक्टिस देखने को मिलती है, एंड इट इज़ वेरी शेमफुल फॉर अस, है ना। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इंसान में फ़र्क नहीं होना चाहिए ना, पानी तो सबको मिलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए पूछा गया है कि ऐसे जहाँ पर आप पानी लेने जाते हो या जहाँ से आपको पानी मिलता है वहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ लोगों को अलाउड ना किया जाए कि आप लोग यहाँ से पानी नहीं भर सकते, ऐसा। तो हमारे पाटन में, हमारे आसपास में तो अभी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पर ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है। चलो, यहाँ पे कुछ यूटेंसिल्स दिए हैं जिसमें हम वाटर को स्टोर करते हैं ना। दिस इज़ बकेट, दिस इज़ बकेट, दिस इज़ कैन और कैरबा बोलते हैं हम इसको। फिर दिस इज़ स्मॉल पॉट जिसको हम गुजराती में बोलते हैं लोटा। दिस इज़ उसको भी क्या बोलते हैं, कुंजा, है ना, वेस जिसको बोलते हैं। फिर पॉट, फिर ये क्या है, जग, और इसको क्या बोलते हैं हम गुजराती में, चरूड़ी, है ना, चरूड़ी बोलते हैं, चरू। तो इन सब में हम क्या करते थे, वाटर स्टोर करते हैं ना। आप घर पे, आपके घर पे वाटर स्टोर करने के लिए भी कुछ होगा। आप देखना मम्मी किस में वाटर स्टोर करके रखती है, ड्रिंकिंग वाटर, है ना, पानी पीने का। ओके, हम बॉटल्स में स्टोर करके फ्रीज में भी रखते हैं, कभी वाटर जग में भी भर के रखते हैं, है ना। सबका अलग अलग वे होता है वाटर स्टोर करने का।
तो चलो नाउ इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, राइट द नेम्स एज वेल। अपने आपके घर में वाटर स्टोर करने के लिए क्या यूज़ होता है उसका आपको पिक्चर ड्रॉ करना है और उसके नेम भी लिखने हैं। जैसे कि मैं अपने घर में वाटर स्टोर करने के लिए वाटर जग रखती हूँ, तो वाटर जग का पिक्चर ड्रॉ करके वाटर जग ऐसे लिखो। अगर आप पॉट में अर्धन पॉट यानी मटका उसमें करते हो तो अर्धन पॉट ड्रॉ करो और लिखो अर्धन पॉट, ठीक है ना। तो आपको यू हैव टू राइट डाउन एंड राइट द नेम ऑल्सो। आपको ड्रॉ करके उसके नेम भी लिखने हैं अपनी नोटबुक में। दिस इज़ योर वर्क। हाँ, याद रखना ये वीडियो देखने के बाद कि यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन द नेम्स। ओके, टेक अ बुक एट द पिक्चर्स, टेक अ लुक एट द पिक्चर्स, सॉरी, हाँ, टेक अ लुक एट द पिक्चर्स, वो स्मॉल दिखता है ना इसलिए। टेक अ लुक एट द पिक्चर्स इफ वी फिल देम विथ वाटर which will contain the least water, which will contain the most water। तो पिक्चर्स जो आप ड्रॉ करते हो ना वो पिक्चर्स, फिर ये ऊपर जो दिए है उस पिक्चर्स में भी आपको ऑब्जर्व क्या करना है, लीस्ट यानी सबसे कम पानी किस में आएगा, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा। तो देखो दिस कंटेनर कंटेन्स लीस्ट वाटर, है ना, इसमें सबसे कम पानी आएगा और सबसे ज़्यादा इसमें आ सकता है और इसमें आ सकता है। ये इक्वल जैसे दिखते हैं ना, बकेट और बड़े से बिग पॉट में वाटर ज़्यादा आएगा। ओके, चलो नाउ हाउ कुड यू टेल, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, तो उसकी साइज देख के, है ना, स्मॉल होता है तो लेस वाटर एंड बिग होता है तो मोर वाटर, ठीक है ना, सिंपल। अभी एक चीकू की स्टोरी है, देखो बच्चों के साथ ऐसा बहुत होता है। अच्छा यहाँ स्टोरी सुनना। हिरन एंड चुटकी वर फीलिंग वेरी थ्रस्टी। हिरन एंड चुटकी जो है ना उन दोनों को बहुत ही प्यास लगी थी। हिरन एंड चुटकी वर फीलिंग वेरी थ्रस्टी। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर्स। स्टील टम्बलर यानी स्टील के ग्लास में उनको क्या दिया, मैंगो पन्ना। मैंगो पन्ना मतलब मैंगो को बॉईल करके उसको स्मैश करके उसमें शुगर डाल के उसका शरबत बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो हम इसको गुजराती में बोलते हैं बाफलो, ठीक है ना, आपने भी पिया होगा। तो उसके जो अंकल है ना वो दोनों को क्या करते हैं, स्टील के टम्बलर में वो मैंगो पन्ना देते हैं पीने के लिए। बट चुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन ग्लास टम्बलर। चुटकी को ग्लास टम्बलर मतलब ग्लास, कांच के ग्लास में वो चाहिए था। तो उसने क्या बोला, हर अंकल पॉट द पन्ना इनटू ग्लास टम्बलर। हाँ, तो उसके अंकल ने क्या किया, चुटकी को ग्लास का टम्बलर था उसमें वो पन्ना डाल के दिया। बट चुटकी वॉज नॉट हैप्पी, चुटकी खुश नहीं थी। क्यों? शी कंप्लेंड, अंकल यू हैव गिवन मी स्लेस पन्ना, आपने मुझे कम पन्ना दिया, आपने मुझे कम शरबत दिया। सी यहाँ पे है ना, ये दोनों स्टील के टम्बलर है, ठीक है, वो दोनों को दिए अंकल ने। फिर चुटकी ने क्या बोला, आई वॉन्ट ग्लास टम्बलर, मुझे तो ग्लास का टम्बलर चाहिए, उसमें पीना है। तो अंकल ने ये वाला इसमें डाल दिया, ठीक है। तो अभी आपको लगता है ऐसा कि इसमें कम होगा और इसमें ज़्यादा होगा, ऐसा है ना, बच्चों को ऐसा लगता है क्योंकि बच्चों का ब्रेन होता है ना वो इस तरह से सोचता है कि जो लंबा होता है उसमें ज़्यादा होता है और जो शॉर्ट दिखता है उसमें कम होता है, पर ऐसा नहीं होता है। देखो ये लॉन्ग है ना, तो ये कैसा है, थोड़ा सा छोटा, ऊपर से ऐसे कम भी है ना उसकी, और ये कैसा है, ब्रॉड है ना, ये ब्रॉड है ऐसे, तो ये है छोटा पर ब्रॉड है, तो दोनों में सेम ही उसके अंदर है ना, किसी में कम किसी में ज़्यादा नहीं है। ये दोनों कंटेनर में सेम अमाउंट में पन्ना है, ठीक है। पर चुटकी को ऐसा लगा कि बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जो बड़ा दिखता है उसमें ज़्यादा आएगा, है ना, करते हो ना आप ऐसे, यस। चलो, व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है, डिड चुटकीस ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना, आपको लगता है कि ये चुटकी का जो टम्बलर है उसमें कम होगा, ऐसा लगता है आपको, बच्चों को लगेगा, बट इट इज़ नॉट ट्रू। गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड, find 7 of them and put a circle around each, one has already been done for you। See, ये है ना, यहाँ पे पजल है, उसमें से आपको
ऐसे प्लेसेस ढूंढने हैं जहाँ से हमको वाटर मिलता है, और एक आपके लिए करके रखा हुआ है, जैसे कि वाटरफॉल है ना, वाटरफॉल में से हमको वाटर मिलता है ना। अभी देखो फिर क्या आएगा, टैप, TAP, टैप में से मिलेगा, फिर वेल, वेल में से मिलेगा, फिर रेन, फिर पॉन्ड है ना, फिर लेक, यहाँ सबसे हमें पानी मिलता है ना, फिर सी होगा ना। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, 7 प्लेसेस हो गए ना जहाँ से हमको पानी मिलता है। वी गेट वाटर फ्रॉम दिस प्लेसेस, फ्रॉम दिस 7 प्लेसेस। ओके चलो अभी आगे। हाँ, in every row put a circle around one that is different from the others, also tell how it is different। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसमें से एक वर्ड कैसा है, बाकी सब वर्ड से अलग है, डिफरेंट है, तो वो क्यों डिफरेंट है वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे क्या दिया, रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग। तो रिवर क्या देती है, वाटर, लेक क्या देता है, वाटर, पॉन्ड में वाटर होता है, स्प्रिंग में वाटर होता है, पर माउंटेन में होता है नहीं, माउंटेन में नहीं होता है। तो जो अलग अलग क्या पड़ता है यहाँ पे, माउंटेन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ऑल अदर वर्ड्स, है ना। बाकी के सब वर्ड से माउंटेन वर्ड अलग है ना, बिकॉज अदर वर्ड्स आर द सोर्स ऑफ वाटर। बाकी के जो नेम क्या है, वो सोर्स ऑफ वाटर है जिसमें से हमको पानी मिलता है, पर माउंटेन में से नहीं मिलता है। तो यू हैव टू सर्कल द माउंटेन। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बेदिंग, वॉशिंग क्लोथिस, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर। हाँ, वॉशिंग क्लोथिस पूरा वर्ड है। हाँ, वॉशिंग क्लोथिस, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। तो चलो, बेदिंग के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए ना, नहाने के लिए पानी चाहिए। वॉशिंग क्लोथिस नीड वाटर, स्विमिंग नीड वाटर, है ना। कॉम्बिंग हेयर चाहिए, बाल बनाना है तो वाटर चाहिए, नो। नीडिंग डो, आटा गूंदना है तो पानी चाहिए। तो बाकी की सारी एक्टिविटीज़ के लिए वी नीड वाटर, बट फॉर कॉम्बिंग हेयर वी शुड नॉट नीड वाटर, हमको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। ओके, फॉर कॉम्बिंग हेयर वी डोंट नीड वाटर, तो उसको हमें सर्कल करना है। देन फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज। इतने वर्ड्स में से अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। देखो फिश वाटर में रहती है ना, फिश लिव्स इन वाटर, डक ऑल्सो, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज ये सब पानी में रहते हैं, पर मंकी डज नॉट लिव इन वाटर, सो मंकी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स, है ना। बाकी सब वर्ड से मंकी क्या है, डिफरेंट है, तो मंकी पे सर्कल करना है। देन कार, बोट, बस, ट्रेन, साइकिल। तो देखो कार, ये बोट है ना, कार, बस, ट्रेन, साइकिल कैसे चलती है, रोड पे, पर लैंड पे, पर बोट वाटर में चलती है ना। तो बोट इज डिफरेंट वर्ड, समझ में आ गया। यस, सिर्फ टेक अ पेपर, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल, बीच में से उसको फोल्ड करो एक पेपर लेके। नाउ फोल्ड अनफोल्ड, उसको फिर से खोल दो इट एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट, और कलर्स के ड्रॉप रख दो, ठीक है। फिर उसको फिर से फोल्ड करके इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करो, और फिर उसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, ऐसे डिज़ाइन बन जाएगी। सो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी एट होम। एक पेपर लेना, इसको ऐसे फोल्ड करना, यहाँ पे क्रीज बना देना, फिर से ओपन करके यहाँ पे थोड़े से इसको बंद किया, बंद करके यहाँ से थोड़ा प्रेस किया, फिर ओपन करोगे ना तो ऐसी आपको डिज़ाइन मिलेगी, ठीक है। तो यू हैव टू डू इट एट होम, ये आपकी एक्टिविटी है, और यहाँ पे आपका लेसन फिनिश होता है। ओके, आपको समझ में आया सब कुछ, है ना। वाटर के बारे में बहुत कुछ समझे हम, है ना। ओके, वाटर कहाँ से मिलता है, ओके, सोर्सेज ऑफ वाटर समझे, फॉर्म्स ऑफ वाटर समझे, वाटर की अच्छी से एक राइम समझे, पोएम समझे, ओके। और इसमें से क्या पता चला, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमको पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड ट्राई टू सेव वाटर, पानी को बचाने का ट्राई करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए, अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो बहुत ही अच्छा लेसन था, बहुत मज़ा आई, है ना। अभी आप क्या करोगे, अभी आप अपनी एक्टिविटीज़ करोगे, है ना। ये बुक को रीड करोगे अच्छे से, ये पूरा लेसन, और उसके जो लिखना है वो सब लिख दोगे, ठीक है। ये लास्ट वाली एक्टिविटी कलर वाली भी करोगे,
तब तक मैं आपके लिए और नया वीडियो बनाऊंगी, ठीक है ना। तब अपना काम करो, मैं आपके लिए नया वीडियो बनाती हूँ। टिल देन बाय बाय।